जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों आइए आज मैं एक पुनः नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूं। गणित पाठ 4 महत्तम समापवर्तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार सवाल आते हैं। मैं प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। ये टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन पुस्तक का नहीं किए हैं, ये चैप्टर अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किए तो अध्ययन भी हो जाएगा, चैप्टर भी अच्छी तरह से आप पढ़ लेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन जो सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, और हम लोग अभी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भी ये क्वेश्चन आपका टैली करेगा और आप पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे, चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पे लेता हूँ। संख्या 8 के अपवर्तक कौन नहीं है? साथियों जरा सा गौर कीजिए, आखिर अपवर्तक क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आइए इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग अच्छी तरह से सब कुछ देखेंगे। चलिए देखिए अपवर्तक। पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि अपवर्तक वे संख्या होती है जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। मान लिए 6 को भाग देने वाला कौन कौन हो सकता है? 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। अर्थात ये 4 6 के अपवर्तक ये चारों हो गए। इसी तरह 10 के अपवर्तक कौन होंगे? तो 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा और 10 से भी लगेगा। तो ये सारे अपवर्तक हुए। लेकिन अपवर्त क्या है, जरा अपवर्त के बारे में भी देख लीजिए। अपवर्तक को कहते हैं फैक्टर, अपवर्तक को फैक्टर कहते हैं, फैक्टर। लेकिन अपवर्त को मल्टीपुल कहते हैं, मल्टीपुल। अर्थात अपवर्त मीन्स हुआ गुणज, इसको हिंदी में गुणज कहते हैं और ये गुणनखंड कहलाता है। हिंदी में इसे गुणनखंड कहते हैं, इसे गुणज कहते हैं, गुणज। साथियों अगर मान लीजिए 5 का आप अगर यदि 5 का निकालते हैं, अगर पुनः ले लेता हूं, चलिए देखिए जरा सा, अगर यदि एक तरफ अपवर्तक एक तरफ अपवर्त, चलिए हम 5 का निकालते हैं तो 5 का साथियों कौन कौन इसे भाग देगा? 1 और 5 देगा, तो अपवर्तक हुआ। लेकिन 5 का अपवर्तक सीमित है, मात्र 2 ही अपवर्तक इसका होगा। लेकिन अपवर्त सीमित नहीं है, 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 10 15 20 ये आपका इन्फिनाइट तक चलेगा। ये अपवर्त कहलाता है, मल्टीपुल कहलाता है, ये मल्टीपुल कहलाता है। ये फैक्टर हुआ साथियों, ये फैक्टर हुआ और ये मल्टीपुल हुआ, मल्टीपुल हुआ। तो मान लीजिए आप 10 का निकालते हैं तो 1 2 5 और 10 4 इसका अपवर्तक होगा, 4 इसका फैक्टर होगा। लेकिन आप 10 का चलिएगा तो 10 का टेबल अनंत तक चलते जाएगा, 10 2 20 30 चौके 40 10 25 50 चलते जाएगा। मान लीजिए आप निकालते हैं 6 का तो 1 2 3 और 6 ये अपवर्तक हुआ। लेकिन 6 6 दूने 12 6 3 18 है ना, 24 6 25 30 ये चलते जाएगा, अनंत तक चलेगा। अर्थात साथियों आप समझ गए कि अपवर्तक और अपवर्त में क्या अंतर है। अर्थात गुणज में आगे बढ़ना अपवर्त कहलाता है और उसका फैक्टराइजेशन करना, कौन कौन उसे डिवाइड कर रहा है तो वो अपवर्तक निकलता है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से आप समझ लेंगे। कहा जा रहा है कि 8 के अपवर्तक कौन नहीं है, तो 8 का अपवर्तक निकाल दिए साथियों। कौन इसको भाग देगा? 1 भी भाग देगा, 2 भी देगा, 3 नहीं देगा, 4 देगा और 8 देगा। अर्थात 1 तो होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। और सवाल बचा हुआ है, हाँ ये देखिए साथियों इसमें है कि कौन नहीं है, तो 3 इसका अपवर्तक नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 1 2 4 8 है, लेकिन 3 इसका अपवर्तक नहीं है। ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले टॉपिक को लेते हैं। इसी अपवर्तक की सहायता से हम सब एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ कह रहा है 4 और 6 का सम अपवर्तक कौन है, तो 4 का अपवर्तक निकालिए। अपवर्तक लिख दीजिए एक तरफ, अपवर्तक, और 4 का क्या होगा? 1 2 4 और 6 का निकालिए। 6 का क्या होगा? 1 2 3 6। तो साथियों कहता है सम अपवर्तक माने जो दोनों में हो,
तो कौन कौन दोनों में है साथियों, 1 और 2 दोनों में है। इसीलिए 4 एवं 6 का सम अपवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 1 और 2 होगा साथियों। इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा, इसमें 3 है यहाँ नहीं है, 6 है यहाँ नहीं है, अर्थात हमारा सम अपवर्तक 1 और 2 हुआ साथियों। इसी के आधार पर हम एचसीएफ जानना चाहेंगे। चलिए 2 नंबर सवाल हो गया साथियों। तीसरे नंबर की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है संख्या 30 का अभाज्य गुणनखंड है साथियों। इसमें ऑप्शन आपका ए था, जरा सा ऑप्शन पर ध्यान दे दीजिए, ये ऑप्शन आपका ए था अर्थात ए करेक्ट आंसर था। चलिए अब चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिए। कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है साथियों 30 का अभाज्य गुणनखंड है। 30 का अभाज्य गुणनखंड साथियों, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से गुणनखंड, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या साथियों कौन है, 3 5 2 भी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, अर्थात जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक और स्वयं के अलावा कोई नहीं हो, जिसे 2 को भी काट कौन कौन भाग दे, कैसे तोड़िएगा, 1 गुना 2, 3 को भी 1 गुना 3, 17 को भी 1 गुना 17, इसके अलावा कोई इसको भाग नहीं दे पाएगा, किसी में नहीं टूटेगा। तो जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, ओनली 1 और स्वयं, है ना, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो साथियों इसका मतलब ये सब प्राइम नंबर रहते हैं। इन्हीं सब संख्याओं के आधार पर गुणनखंड अगर होगी उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो चलिए हम इसी के आधार पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसको इससे 20 लेवल में तोड़िए, ट्री लेवल में, तो 2 15, फिर तोड़िए 3 5, अर्थात 30 के बराबर में क्या हो गया, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 3 6 बचे 30, अर्थात इसमें कौन कौन होगा, तो 3 तो होगा क्योंकि है, 5 तो होगा क्योंकि है, और 2 भी इसका गुणनखंड होगा, अर्थात ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे चौथे नंबर की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या 12 एंड 18 का समापवर्तक लिखें, 12 और 18 का समापवर्तक लिखें साथियों। 12 का कॉमन फैक्टर निकालिए, 12 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा, इतना साथियों। 18 का निकालिए, 1 होगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से यहाँ नहीं लगेगा, 6 से लगेगा और 9 से लगेगा और 18 से लगेगा, अर्थात कॉमन फैक्टर मतलब सम अपवर्तक, सम तो 1 हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा, उसके बाद तो कोई नहीं मिल रहा है, अर्थात 1 2 3 6, 1 2 3 6, अर्थात ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसको जानिए, बहुत ही अच्छी चैप्टर है ये, बहुत अच्छी चैप्टर है। इसमें कहा जा रहा है साथियों कि संख्या 90 110 का एचसीएफ निकालिए। और साथियों एचसीएफ और एलसीएम को समझिए। एचसीएफ इसको कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर है, और एलसीएम होता है लोअर एलसीएम, लोअर कॉमन मल्टीपुल ये, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ अभी लोअर पर चाहेंगे बाद में, लेकिन एचसीएफ को देख लीजिए साथियों। जैसे ही अभी हम लोग निकाले एचसीएफ का हायर कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम सम अपवर्तक,
महत्तम समवर्तक। साथियों तो हम अब वर्तक तो लेंगे लेकिन महत्तम सिर्फ लेंगे एक ठो। अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, 6 का और 8 का जैसे ले रहे थे, 1 2 3 और 6, 1 2 4 और 8। लेकिन यहाँ पे सम क्या हुआ, 1 हुआ 2 हुआ, ये दोनों सम हुआ। लेकिन कह रहा महत्तम, तो सबसे बड़ा जो होगा वही हमको लेना है, इसलिए सबसे बड़ा। तो चलिए साथियों निकालिए, पहले 90 का निकालिए फैक्टर। 90 का कौन कौन होगा, 1 तो होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा है ना, 5 तो होगा, हाँ 5 होगा, और 6 6 6, हाँ 6 भी हो जाएगा, 6 भी होगा, 10 होगा है ना, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 45 होगा, उसके बाद 90 होगा, और होगा लेकिन इतना देख लीजिए। 110 का निकालिए, 1 तो होगा, 2 होगा, 1 2 5 होगा है ना, 5 होगा, और फिर 10 होगा, 10 होगा, उसके बाद 10 होगा, 22 22 होगा, 55 होगा, और 110 होगा, और सारा होगा। तो हमको निकालना है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम में देखिए साथियों कौन कौन मिल रहा है, 1 तो मिल ही रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 नहीं 5 मिल रहा है, और उसके बाद 10 मिल रहा है, उसके बाद तो कोई नहीं मिल रहा है। तो महत्तम तो यही हुआ, सबसे बड़ा कौन हुआ, 10 हुआ, इसके लिए 10 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आइए चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। बहुत ही लाजवाब ये सवाल है, देखिए हमारे विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों, देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 30 45 60 पूर्णतः विभाजित होती है। साथियों गौर कीजिएगा, यदि सबसे बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ निकालिएगा। सबसे बड़ी संख्या अगर कहे तो आपको एचसीएफ निकालना है, और छोटी संख्या कहे तो एलसीएम निकालना है। गौर कीजिए, बस छोटी कहे तो एलसीएम, इसलिए यहाँ पे आपको निकालना है एचसीएफ। चलिए साथियों, कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड कर दिए जो मिलेगा वो निकलेगा, और दूसरा है कि विभाजन विधि। तो दोनों तरीका से हम बताते हैं, एक गुणनखंड से, गुणनखंड, एक गुणनखंड या तो फैक्टराइजेशन। पहले गुणनखंड का देख लीजिए, 30 का निकालिए गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 पचे 30। चलिए, और ये 45 का, तो 3 तिया 9 पचे 45, और फिर 60 का, 2 तिया 6 दूना 12 पचे 60 हो गया साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। एचसीएफ का मतलब ही होता है सबसे बड़ी, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब है जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो यहाँ देखिए सभी में क्या है, 2 सभी में है नहीं है, लेकिन 3 सभी में है, 3 साथियों सब में है, 3 सब में है, और उसके बाद क्या है, देखिए 5 भी सब में है साथियों, 5 भी सब में है। अर्थात इसका मतलब है 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 45 में 2 नहीं है, है ना, 45 में 2 नहीं है। इसका मतलब है 3 और 5 सभी में है, 3 और 5 सभी में है, तो गुना कर दिए, कितना आ गया, 15। अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 30 45 और 60 को पूर्णतः विभाजित करे। देखिए 15 से 30 में भी भाग लग रहा है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 से 60 में भी भाग लग रहा है, 15 चौके 60, इसको पूरी तरह कट जाए, यही ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों अगले, इसका एक और ट्रिक समझ लीजिए। अगर यदि हम निकालते इसका निकालते अगर यदि फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करके निकालिए, तो 30 का क्या होता है, 1 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, और फिर 10 से लगेगा, और फिर 15 से लगेगा, और ठीक है ना। फिर 45 का निकालिए, तीनों तरह से समझ लीजिए, 1 लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 45 में, हाँ नहीं 45 में 2 नहीं लगेगा, 2 नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 लगेगा, 10 नहीं लगेगा, 10 नहीं लगेगा, 15 होगा, और फिर 45 होगा। और चलिए 1 हो गया 60, 60 में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 है गया, 5 से भी भाग लगेगा, फिर 5 के बाद 10 से लगेगा, और फिर 15 लगेगा, और फिर 30 होगा, और फिर एक 60 तो है ही है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी देखिए आपका क्या मिल रहा है,
सबसे बड़ी बड़ी संख्या 15 ही मिल रहा है ना। तो उस आधार पर भी क्या ऑप्शन होगा, 15 ही होगा, सी, है ना। तीसरा साथियों इसका हम लेते हैं एक ट्रिक कि भाग विधि द्वारा। तो 30 से पहले देखिए इसमें 3 संख्या दी गई है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी में और फिर इसका एचसीएफ निकाल लेंगे भाग दे करके, और तब ये दोनों एचसीएफ और इससे निकालेंगे। जैसे कैसे देख लीजिए, 30 से भाग दिए हम किसमें, 45 में, तो 1 टाइम लगेगा, तो 30 15 बच गया। अब 15 से फिर 30 को आगे बढ़ाइए, यहाँ पे ये विभाजक हो जाएगा और ये भाज्य होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, खत्म हो गया। जहाँ पे कट जाए उसके पहले वाला एचसीएफ होता है, इसीलिए एचसीएफ क्या निकला, 15 निकला। ये दोनों 30 और 45 का एचसीएफ 15, जहाँ पे ये पूरी तरह शेष हमारा 0 आ जाए उसके पहले वाला विभाजक को ही एचसीएफ कहते हैं। गौर किए साथियों, ये विभाजन विधि वाला है, विभाजन विधि इसको कहते हैं, विभाजन विधि, है ना। देखिए आपको तीनों हम बता रहे हैं विभाजन विधि। अब है कि इस एचसीएफ से ये जो 15 निकला, 15 और तीसरी संख्या के साथ करेंगे, तो 15 से फिर तीसरी में भाग देंगे, फिर 15 से भाग दीजिए 60 में, तो 15 चौका 60, जहां कट जाए उसके पहले वाले को एचसीएफ कहते हैं। फिर देखिए अब तक क्या हो गया, 30 45 एवं 60 का एचसीएफ बराबर कितना निकला, 15। भाग विधि से भी 15 निकला था, तीनों विधि में हमारा 15 ही आएगा। चलिए ये तीनों रूल हम लोग समझ गए। अब साथियों 7वें नंबर सवाल को लेते हैं। 7वें नंबर सवाल को लीजिए, यहाँ कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 17, 25 और 33 में भाग देने पर हर हाल में शेष बचे, 1 बचे। देखिए साथियों हम क्या बोले कि एचसीएफ वैसी संख्या है जो किसी संख्या को भाग देता हो तो शेषफल 0 होता हो, वहां शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब एक शेष बच रहा है, तो शेष जो बच रहा है उसको घटा दीजिए इसमें से, अर्थात क्या होगा, 17 - 1 बराबर 16, 25 - 1 पहले ही घटा दीजिए 24, और फिर 33 - 1 बराबर कितना होगा, 32। अब चलिए 16, 24 और 32 का निकालिए, इसको तोड़ दीजिए 16 का, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, चलिए ठीक है। अब फिर इसको तोड़िए, 2 दूना 4 या 12 दूना 24, फिर इसको तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, बस हो गया। इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद सबसे बड़ी जो इसका कॉमन क्या क्या है, देखिए 2 तो मिल रहा है, तो 2 तो रहेगा। फिर देखिए फिर 2 मिल रहा है, ये भी 2 रहेगा। फिर 2 आपका मिल रहा है, ये भी 2 रहेगा। अब इसमें 3 है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 24 में 2 अब नहीं बचा हुआ है, तो फिर 2 नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, 24 में 3 है लेकिन ये दोनों में 3 नहीं है, इसलिए इतना ही होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका क्या आंसर होगा, 8 होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप 8 से भाग दीजिएगा, 8 से जब कटाइएगा, देखिए 8 दूना 16 कट रहा है, 8 से कटाइए 8 24 कट रहा है, 8 से कटाइए 8 32 कट रहा है, अर्थात शेष बिल्कुल खत्म हो गया। यदि इसीलिए सवाल को ऐसा पूछा जाएगा साथियों, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा भाइयों हमारे बहनों, कि इतना शेष बचता है, अगर सब में शेष 1 बचा, सब के लिए घटा दिए, अगर यदि अलग अलग शेष बचता तो अलग अलग घटाते, वो भी सवाल अभी हम ले रहे हैं। देखिए आगे वो भी सवाल हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं जरा सा। देखिए साथियों अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया, जूम करके आपको दिखाते हैं ये सवाल, ये कितना अच्छा ये सवाल है। ये सवाल में साथियों यहाँ देखिए कहा जा रहा है, वही मैं सवाल को लिया हूँ, यहाँ कहा जा रहा है वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 23, 28, 38 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। कह रहे हैं प्रत्येक में, तो उसी तरह हो गया, पहले जैसा ही होगा, उसमें 1 था तो 1 घटाया, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए जब एचसीएफ की बात हो जाने की वो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसलिए 23 में क्या घटाइएगा, 23 में घटाइएगा आप 3, कितना बचेगा 20, 28 में घटाइएगा 3, कितना बचेगा 25, फिर देखिए 38 में घटाइएगा 3, कितना बचेगा 35। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन अच्छी तरह समझिए। ये देखिए 2 दूना 4 25 20, तोड़ दीजिए इसको, फिर ये देखिए 5 गुना 5, ये तो कुछ नहीं है, फिर ये देखिए ये 5 गुने 5 7 35। अब साथियों कह रहा है
कि वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी जो तीनों को पूर्णतः विभाजित करता हो, और भाग देते वक्त 3 बचता हो तो 3 तो घटा दिए, अब भाग करेगा इसको पूरी तरह से, इसे पूरी तरह भाग करेगा। तो देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, फिर 2 है लेकिन ये दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 5 है, देखिए सब में 5 सब में है, और इसमें 5 है तो यहाँ नहीं है, अगर इसमें 5 है ये तो यहाँ नहीं है, 7 है तो यहाँ नहीं है, अर्थात मिल कौन सी रहा है, सिर्फ ये मिल रहा है। तो जो मिल रहा है वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी। 5 से 20 में भाग दीजिए, 5 चौके 20, 5 से 25 में दीजिए, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, अर्थात 0 शेष बचता है। अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाइयों बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37, 53 तथा 45 में भाग देने पर हर हाल में 5 शेष बचता हो। आसान है, 37 में घटाइए 5, कितना बचेगा, 32, 53 में घटाइए 5, कितना बचेगा, 5 घटाए तो 48, और फिर ये 45 में घटाइए 5 तो कितना बचेगा, 40। आसान है। आप सोचिए कि इस ऑप्शन से भी अब चलिए, अब ऑप्शन से चलिए, उतना तोड़ने की जरूरत नहीं है। 16 से देखिए, 16 दूनी 32, 16 48, 16 से 40 नहीं कट रहा है, 16 से 40 कटा नहीं, इसलिए 16 कैंसिल कर दीजिए। 12 से कटाइए, देखिए 12 दूना 24, कटवे नहीं करेगा, इसको कैंसिल कीजिए। 20 से कटाइए, 20 से भी नहीं कटेगा, अर्थात 8 से क्लियर कट रहा है। 8 चौके 32, 8 से 48, 8 बचे 40। आप वो ऑप्शन से चलिएगा, खाली सिर्फ भाग देके आप देख लेना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू द नंबर बाय विच यू कैन डिवाइड द नंबर्स, है ना, जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं फुल्ली, मैंने उसमें शेष नहीं बचेगा, तब उसी को फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, डिप तो बता दिए, ऑप्शन से भी देख लीजिएगा, समय कम लगेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। अब ये 10th नंबर का सवाल आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, थोड़ा कलर को बदल लेते हैं, देखिए इस कलर को लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 280 1245 में भाग दें तो शेष क्रमशः 4 और 3 बचे। साथियों जो 4 और 3 अलग अलग कर रहे हैं तो 4 और 3 घटा दीजिए, कितना है 280 - 4, और फिर कितना है 1245 - 3, घटा के लिखिए तो कितना हो गया 276, और ये कितना हो गया 1242। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, डिवाइड विधि से भी चल सकते हैं, डिवाइड विधि से चलिए, या तो आप डाइस का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए साथियों इसमें हमारे पास अब आ गया 276, कितना आ गया 276, और हमारे पास आ गया साथियों 1242। अब करना क्या है हमको, 276 और 1242, देखिए अब डिवाइड विधि से इसको निकालिए, तो 276 से 1242 में आपको भाग देना है। तो साथियों आप लगाइए कितना, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 4 बार में लगाइए, 4 4 छक 24 के 4, 4 छक 24 के 4, बाकी 2 है ना, इंटू 4 से कीजिए, 4 छक 24 के 4, बाकी 2, और कितना बच गया 7 चौक 28 और 2 10 किलो, बाकी 1 4 2 8, 7 चौक 28 और 2 30 को सुना, बाकी 3, और ये कितना हो गया आपका 4 2 8 और 3 11, अर्थात 1104 इसमें घटा दीजिए, कितना बच रहा है साथियों 138। अब 138 अब विभाजक हो जाएगा और 276 भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ 276 आ जाएगा। तो देखिए 138 से 2 टाइम्स लेंगे तो कितना हो जाएगा 276, अर्थात ये 276 आपका पूरी तरह से कट गया। जहाँ शेष हो जाए उसके पहले वाला को ही एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ क्या निकला ये दोनों का 138, इसलिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों। ऑप्शन ये विभाजन विधि है, चलिए अब चलते हैं 11th नंबर सवाल पे। देखिए साथियों वही सवाल आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, वही सवाल आ गया, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 398, 436 तथा 542 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचे। तो देखिए 398 - 7 बराबर
फिर कितना है 436 माइनस 11 बराबर 542 माइनस 15 बराबर, ये आपको निकालना है। तो कितना हो गया, ये 7 घटा रहे हैं तो 398 में, तो कितना बचेगा 8 माइनस 7 तो 1 बचेगा, 391 और ये घटा दीजिएगा तो ये 6 में चला गया 1 तो 5 और ये 3 में चला गया 1 तो 2 और फिर ये 4 है ना 425 और इसमें 15 घटाइए तो 12 में 5 7, ये बच गया 3 3 में 1 2 अर्थात 527। तो साथियों अब आपको क्या करना है कि ये तीनों से विभाजन विधि द्वारा निकाल देना है, विभाजन विधि से निकालना है इसे तीनों से। तो चलिए इसको विभाजन विधि से निकालते हैं साथियों। चलिए साथियों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है सो आपका थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, हाँ इतना जगह बना लीजिए। कितना हमारे पास था साथियों, अभी जो बचा हुआ था वो था 391, 425 और था 527, यही था साथियों। विभाजन विधि से बनाइए, 391 से डिवाइड कीजिए 425 में, 1 टाइम में लगाइए तो कितना 391 तो कितना बच रहा है साथियों, यहाँ पे घटाइएगा 5 में 1 चला गया तो 4 और ये 12 में तो ये 34 है ना, ये कट जाएगा 34। तो 34 से फिर अब यहाँ पे 34 आपका विभाजक हो गया और ये 391 आपका भाज्य हो गया। तो 39 में 1 टाइम से लगाइए 34, ठीक है, और ये 34 तो कितना आ गया 51 शेष आ गया यहाँ पे 51। अब 51 जो शेष आया, 51 जो आपका शेष आया साथियों, तो 51 में फिर आपको एक बार लगाना है, अर्थात 1 टाइम में फिर लगाइए 34 से तो कितना 17 आएगा, कितना आएगा 17। अब 17 आपका हो गया विभाजक, 17 विभाजक और 34 आपका आ गया। तो यहाँ लिखिए 17 में 34 से डिवाइड कर दें तो 2 टाइम्स में लगा तो 34, 17 दूना 34। अब जब कट जाए तो वहाँ पे ये आपका हो गया SCF और ये SCF हो गया। तो अब इस SCF और 527 देखिए, ये SCF 17 और 527 के बीच आपको निकालना पड़ेगा। ये SCF किसका निकला 391 और 425 का, 391 और 425 का निकला। अब चलिए 17 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 527 को, 527 को, तो 17 तिया 51 तो कितना बचिए साथियों 1 और 7, फिर ये कटेगा आपका 17 टाइम्स में एक बार में कटेगा, है ना, तो 1 बार में कटेगा। जहाँ कट के यहाँ देखिए नीचे 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका कट के 0 हो गया, शेष 0। तो जहाँ 0 हो जाए वहाँ से ही आपका SCF ये निकलता है, अर्थात उसके पहले वाला विभाजक को SCF कहते हैं। तो वो दोनों का भी SCF 17 आया था और अब तीनों का SCF 17 आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका C बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए हमारे विद्वान साथियों, फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो गया ये सवाल, अच्छा रुक जाइए इसको थोड़ा सा हम, चलिए इस सवाल को देखिए साथियों। यहाँ कहा जा रहा है एक आदमी के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 20 मीटर, 35 मीटर तथा 45 मीटर है। इन तीनों छड़ों की समान लंबाई जितनी संभव हो सके लंबे से लंबे टुकड़े काटना, सबसे बड़ा जो टुकड़ा काटना चाहता है ना, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान है, कितना है 20, ये कितना है 35 और ये कितना है 45। बस ये तीनों का SCF निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ SCF निकाल दो। 2 दूना 4 5 20 मीटर है लगा हुआ, मीटर लगा हुआ है, आपको मीटर पे ध्यान अभी नहीं देना, मीटर अंत में लगा दीजिएगा। और ये 5 7 35 और ये कितना हो गया 3 × 3 3 3 9 5 45। तो देखिए साथियों तीनों में क्या है, तीनों में 5 है, बस हो गया। 5 मीटर सबसे लंबी होगी, जो टुकड़ा वो काटना चाहते हैं वो टुकड़े की लंबाई क्या होगी 5 होगी, अर्थात B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह का सवाल अक्सर आता है साथियों। चलिए 13 नंबर सवाल पे चलिए। 13 नंबर सवाल कह रहा है साथियों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20
25 तथा 35 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 1 शेष बचे। तो साथियों 20 में क्या कीजिएगा, 4 घटाइएगा, कितना आएगा 16। फिर कितना कीजिएगा, 25 में आपको 5 घटाना है, कितना आएगा 20। फिर कितना है, 35 में आपको 1 घटाना है, चूंकि ये 20 4 का था, 25 के लिए 5 था और 35 के लिए 1 शेष बच रहा था, तो 35 में 1 घटाइए, आपका निकलेगा कितना 34। बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद देख लीजिए कि आपका जो है 35 में 1 घटा तो 34, तो कितना आ गया 34। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा आपका जो है सो किससे ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 से तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, 10 से भी आपका 10 से तो होगा, 10 से लेकिन सब नहीं होगा। 9 से देख लीजिए, 9 से भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आपका 5 से भी सब हो रहा है, लेकिन 5 से सब नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ई छूट गया। ई में ऑप्शन में यहाँ पे देखिए साथियों, इसमें इसका आंसर अपने से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन देखिए यहाँ 16 क्या है, 2 × 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और ये कितना है 2 दूना 4 पचे 20, और यहाँ कितना है 2 × 17 है ना, 17 दूना 34। अतः इसका आंसर आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आंसर 2 होता है, ऑप्शन ई में 2 ऑप्शन होता जो कि हम नहीं दिए, इसीलिए ऑप्शन ई आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए यहाँ ऑप्शन ई बना लीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये गलत दिया था आंसर इसका। चलिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 49, 55 और 61 में भाग देने पर 1, 5 और 9 शेष बचे। ये भी सवाल उसी तरह है। आप 49 को लेंगे, उसमें 1 घटाएंगे, कितना आएगा 48। 55 लेंगे, उसमें 5 घटाएंगे, कितना आएगा 50। 61 लेंगे, 61 61 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 61 में 9 घटा रहे हैं तो 11 में 2 कितना आएगा 52। ये कितना आ जाएगा 61 में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 9 शेष बचे। ओके, कमी पड़ जाए, सॉरी साथियों, क्षमा कीजिएगा, ये सवाल उस तरह नहीं, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। चूंकि कह रहा है साथियों, देखिए कह रहा है 49, यहाँ कमी पड़ जाए, देखिए कमी पड़े, हम ध्यान नहीं दे पाए। 49, 55 और 61 में 49, 55 और 61 में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 9 की कमी पड़े। देखिए साथियों, यदि कमी पड़े, मान लो जो SCF जो निकाल रहे थे, तो 6 का SCF अगर यदि है ना 36 है, तो 6 इसका SCF है, SCF 6 निकला, इसका मतलब ये भाग देने पर पूरी तरफ ये कट जा रहा है, मतलब शेष क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो यहाँ पे कमी पड़ रहा है, का मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 49 + 1 कितना होगा 50, ठीक है। फिर 55 + 5 कितना हो जाएगा 60, और फिर यहाँ जब कमी पड़े तो जोड़ दीजिएगा। 61 + 9 कितना हो जाएगा 61 + 9 70। अब इसका SCF निकालना पड़ेगा आपको, कमी पड़े तो जोड़िए, और अगर यदि वहाँ शेष बचे तो घटाइए, बस यही ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में तो पिछले जितना भी क्वेश्चन था वो शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ कमी पड़ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। अब साथियों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको 49 में जोड़े 50 हुआ, 55 ये तो आप तो देख लीजिए सबको कौन काटता है, तो 5 तो सबको काट ही रहा है, 5 सबको, लेकिन सबसे बड़ी कर रहा है, सबसे बड़ी, तो 5 के बाद भी कुछ शेष बच जाए, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए 10 से 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 60, 10 × 7 = 70, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बी लेकर के चलिए, कुछ नहीं, सिर्फ देख लीजिए ऑप्शन से कि कौन इसको पूरी तरह भाग दे रहा है। 5 भी दे रहा है, लेकिन 5 देने के बाद भी 5 से ज़्यादा मल्टीपुल में भी 5 से तो लग ही रहा है, लेकिन 10 से भी लग रहा है, तो सबसे बड़ा, चूंकि SCF क्या होता है ना, महत्तम समापवर्तक होता है, इसीलिए हायर होता है ये, तो 5 और 10 दोनों है, लेकिन लेना है आपको 10। चलिए 15 नंबर सवाल, ये देखिए सवाल आपका बिल्कुल अच्छा है, ये सवाल बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है 7 to the power 8, फिर कह रहा है 7 to the power 6, 7 to the power 5 और 7 to the power 10 का SCF होगा। साथियों ऐसा सवाल अगर दे रहे है तो जान लीजिए, जो पूरे में देखिए कि सबसे कॉमन कौन सा पावर है, तो देखिए इसमें 8 है, लेकिन यहाँ 6 है, तो मतलब 2 कम न है। इसमें 6 है, लेकिन यहाँ 5 ही है, अर्थात 5 लेकिन सब में है। 5 जो है 8 में भी 5 है तब 8 हुआ, 6 में भी 5 है तो 5 के बाद 6 हुआ, और 10 में भी 5 के बाद 5 × 5 = 10 हुआ। इसका मतलब 5 सबों में है, तो जो 5 सबों में है, क्या बोले थे कि सबों में जो हो, तो 7 पर 5 पावर सबों में है, तो 7 पर 5। साथियों इसको कॉमन निकालते कैसे हैं, देखिए जरा सा गौर कीजिए। 7 to the power 8 को लिख सकते हैं घातांक में जब पढ़े होंगे, 7 to the power 5 × 7 to the power 3,
7 टू द पावर 6 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 1। 7 टू द पावर 10 को लिख सकते हैं 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 5, है ना, 7 टू द पावर 5। ये चूंकि घात जुटता है, पावर जुटता है, देखिए इसको लीजिएगा ना 7 पर 5 प्लस 3 हो जाएगा, पावर जुटता है। घातांक जब पढ़ाएंगे चैप्टर में वो समझ में आएगा, लेकिन अभी देख लीजिए ऐसे ही यहाँ 5 प्लस 1 तो 6 हो जा रहा है ना, यहाँ क्या हो गया 5 प्लस 5, और एक आपके पास 7 टू द पावर 5 तो 7 टू द पावर 5 है, ये है तो चारों हो गया। अब देखिए कॉमन जो है सो आपका 7 टू द पावर 5 है, सबों में है। जिस तरह वहाँ निकालते थे 2 गुने 4, 3 गुने 2, 4 गुने 5 है ना, इस तरह करके, तो वहाँ भी करते थे कि जो मिल रहा हो, तो देखिए 7 टू द पावर 5 तो सभी मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यही कलर हम लेते हैं, कलर वाई थोड़ा सा कम लगता है। चलिए अब हम देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, देखिए ये भी सवाल आपके लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए ये भी सवाल बढ़िया है। कह रहा है 3 इंटू 5, और फिर कह रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7, फिर कह रहा है 6 इंटू 15, कह रहा है इसका एचसीएफ निकालिए। साथियों करना कुछ नहीं है, ये अभाज्य संख्या में नहीं टोटल है, इसको तोड़ दीजिए। 3 इंटू 5 तो अभाज्य ही है, 3 इंटू 5 इंटू 7 तो अभाज्य ही है, और ये 6 टूटेगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 15 टूटेगा 3 इंटू 5, बस इतने काम करना था। अब जो मिल रहा है उसको एक साथ लिखिए, 3 तो मिल रहा है, देख लीजिए 3 हो जाएगा। फिर देखिए कौन मिल रहा है, 2 तो नहीं है, 7 तो नहीं है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, अर्थात 3 इंटू 5, देखिए 5। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी भी जानते हैं, ऐसे सवाल आप सब जानते हैं, विद्वान शिक्षक भाइयों बहनों आपको भी पता है। चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। साथियों ये सवाल अगर आता है कि समान शेष बचे तो एक दूसरे से इसको घटाइए, ठीक है। सबसे पहले 91 में 41 को घटाइए, 91 43, फिर दूसरा क्या होगा 183 माइनस 91, फिर तीसरा क्या होगा, अब की बार 183, अब की बार 183 माइनस 43 हो जाएगा, 183 माइनस 43, बस इसका जो निकलेगा उसी का एचसीएफ आपको निकालना है साथियों, कुछ नहीं करना है, जो इससे निकलेगा वह उसी का एचसीएफ निकाल दीजिए। चलिए साथियों अब यहाँ पे आप घटाइए इसको, और घटा के हम देखते हैं ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48, और इसमें घटाइएगा 3 2 गया तो है ना, 3 1 गया तो 2, और ये कितना बच गया 9 तो 92, और ये आपका हो जाएगा 43 चल जाएगा 140। अब इसका निकाल दीजिए साथियों, इसका निकालिए 48 को लिखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 16 3 48, 3 16 3 48, हाँ इसको निकालिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, ठीक है। आइए हो गया 2 दूना 4 4 23 23 दूना 46 दूना 92, ठीक है। इसका निकालिएगा 2 2 बचे 10 और गुना 10 10 14 है ना, तो 7 2 सत्ते निकाल दीजिए 2 इंटू 7, इतना देखिए 2 बचे 10 दूना 20 सत्ते 140, ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालना तो जो जो मिल रहा है वही होगा। देखिए 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला, अब क्या है फिर 2 मिला, मान लीजिए 2 मिला और यहाँ भी 2 मिला। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 23 है, अब नहीं लेना है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब 2 दूना 4 ही मिल रहा है साथियों। कितना हो रहा है 2 गुना 2 अर्थात 4, इसका एचसीएफ 4 होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हमारे विद्वान भाइयों बहनों, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कहा जा रहा है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के अर्थात मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। देखिए 7 मीटर बराबर, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है साथियों 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 700 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अलग रहने दीजिए। उसी तरह 3 मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर कितना हो गया 300 प्लस 85, तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए ये हो गया 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो ये 1200 हो गया, ये 1200 प्लस 9 पर 5 95 है ना, प्लस 95,
कितना हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर। बस इसका एचसीएफ आपको निकालना है साथियों, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ विशेष नहीं है ना। 385 है इसका है। आप इतना जान लीजिए डिवाइड मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इसे डिवाइड मेथड से भी निकाल, 385 से 700 में भाग दीजिएगा और इससे भी करिएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं उसे करके निकालिए, देखते हैं कि कौन जल्दी निकाल देते हैं। थोड़ा सा समय 2 मिनट में, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसको निकाल करके। साथियों अब अगर यदि आप इसे डिवाइड करेंगे 700, 385 और 1295, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 385 से 700 में भाग दीजिएगा, इससे जो आएगा इसका 35 होगा, और फिर 35 से आपको 1295 में भाग दीजिएगा। साथियों बहुत आसान है, और ये पूरी तरह से नीचे कटेगा, अर्थात यही होगा। दूसरी तरफ ऑप्शन चलिए, ऑप्शन से 100 से तो भाग लगेगा ही नहीं, इसलिए 100 कैंसिल हो गया। 42 से आपका भाग लगेगा ही नहीं, 42 से चूंकि 5 है तो यहाँ पे 42 से भाग लगेगा ही नहीं। 70 से भी आपका भाग नहीं ले, 70 से 700 तो लगेगा, लेकिन ये नहीं लगेगा चूंकि 7 से ही पढ़ना होगा। 7 1 7 5 35, ये 70 से भी नहीं लगेगा, अर्थात 35 से आपका भाग लग रहा है। 35 दूना 70, आप 35 का देखिए 385 में 35 से भाग दे रहे हैं, तो 35 से कहाँ 35, और फिर 3 पर 5 35, मैंने 11 बार में लगेगा। इसे भी कीजिएगा तो आपका 35 का 129 में लगाइएगा, 35 तिया 105, इस प्रकार से देखिएगा तो आपका ये ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करके, ये डिवाइड मेथड से सॉल्व करके हमको लिखिएगा क्या आपने बना लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों, कुछ सवाल आपके ऊपर भी छोड़ देता हूँ, है ना। ये सवाल देखिए, वो सवाल भारी नहीं था, लेकिन आप बनाइए ना, उसको बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको साथियों क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। साथियों ये जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तब क्या होगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया, एक गुणनखंड कर दीजिए इसका, और यहाँ पे मध्य पद में बांट के इसको कीजिए, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो क्या हो जाएगा 3 तिया ही 9, 3x माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 3, x माइनस x यहाँ ले लीजिएगा, तो x माइनस 3 और माइनस 3 ले लीजिएगा, तो यहाँ भी होगा x माइनस 3, है ना। तो साथियों ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और इंटू फिर होगा x माइनस 3, है ना, 2 बार x माइनस 3 होगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या मिल रहा है दोनों में, x माइनस 3 मिल रहा है साथियों, तो x माइनस 3 आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों कह रहा है 1/7, 2/3 और 4/5 का एचसीएफ निकालिए। तो साथियों अगर भिन्न का एचसीएफ हो तो इसका होता है साथियों अंश का एचसीएफ, याद कर लीजिए सूत्र ये, और हर का एलसीएम, बस यही सूत्र याद कीजिएगा। तो साथियों अंश का एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो 1, 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, चूंकि जो कि सब दोनों में हो तो सब में 1 छिपा हुआ है तो 1 तो हो जाएगा ऊपर, लेकिन हर का एलसीएम निकालेंगे साथियों तो हम क्या बोले कि इसको मल्टीपुल में पढ़िएगा, 7 है ना, 7 का पढ़ते जाइएगा, 7, 3 और 5 का, या तो इस रूप में आप निकालते थे हम लोग जो बच्चे में, उसी तरह निकाल लिए 7, 3 और 5 का, कोई या कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 7 तिया 21 बचे 105, अर्थात नीचे एलसीएम 105 होगा। अगला वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूँ साथियों वो एलसीएम पर है, एलसीएम, चूंकि एचसीएफ पूरा चैप्टर हमने ले लिया, इसमें और सवाल जो होंगे वो लेंगे बाद में, टेस्ट में भी शामिल करूंगा। साथियों अगर यदि मेरे साथ आप पहली बार हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि हमने टेलीग्राम चैनल भी चला रखा है, 91 35 85 82 24 पर आप जरूर कॉल कीजिए, या तो हाय लिख करके अपना नाम और एड्रेस जरूर लिखिएगा, कहाँ से आप शिक्षक महोदय हैं, किस स्कूल में है, वो एड्रेस जरूर दीजिएगा, नाम दीजिएगा किस जिला में है, और नाम लिख करके और जिला का नाम या तो स्कूल का नाम दे दीजिएगा जिला का, और आप हाय लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। हम विराट ज्ञान जो व्हाट्सएप ग्रुप है
उस पर आपको जोड़ देंगे और वहाँ पे टेलीग्राम, वहाँ पे एक लिंक देंगे जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में चल जाइएगा। अभी टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 100 हमारे शिक्षक महोदय जुड़ चुके हैं और सभी 7:40 PM में टेस्ट दे रहे हैं। पर डे ये टेस्ट है। पीडीएफ भी देने जा रहा हूँ, आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जाके लिखिए पीडीएफ आपको चाहिए तो लिखिए कि पीडीएफ चाहिए, और मैं सब कुछ फ्री दे रहा हूँ साथियों। जुड़िए, देर मत कीजिए। तो चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मैं आपके साथ हाजिर हो रहा हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत। यह कहते हुए पुनः आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब जुड़े रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, जब भी मोड़ पर कहीं घूमिए। टर्निंग पॉइंट जो होती है साथियों, बहुत एक्सीडेंट हो रही है। हमारे बीपीएससी शिक्षक महोदय भी बहुत सारे एक्सीडेंट कर गए हैं, कई तो अपनी किन्हीं की जीवन लीला भी समाप्त हो गई है। जब भी आप रोड में जा रहे हैं और इस रोड से इस रोड में जानी हो तो जरूर रुक जाइए, बिल्कुल धड़फड़ मत कीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी है तभी सब कुछ है। इधर जा रहे हैं तो रुकिए, आपको सीधे इस रोड को पार करनी हो और गाड़ी अगर यहाँ आने जाने की व्यवस्था हो, गाड़ी जा रही हो, आ रही हो, रोड बिजी हो तो जरूर रुकिए और इंडिकेटर जलाइए और दोनों तरफ देख करके ही पास कीजिए। 2 मिनट समय जरूर दीजिए, मेरे लिए 2 मिनट समय दीजिए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो चलिए साथियों, पुनः आप सबों से मैं विदा लेता हूँ नए वीडियो के साथ। कल पुनः हाजिर होता हूँ, हो सकता है शाम में भी एक वीडियो आएगा। तो चलिए, जय हिंद साथियों, जय भारत।